दोस्तों, आप लोगों को याद होगा 14 मार्च 2025 की घटना, जो कि दिल्ली के एक जज साहब हैं, जो कि हाई कोर्ट के जज हैं, जिनका नाम है जस्टिस वर्मा। तो उनके घर में एक घर नोट मिला था। और ये नोट कैसे मिला, ये बात भी आप लोग जानते होंगे कि उनके घर में लग गया आग और घर वाले आनंद फानन में बुला लिए फायर ब्रिगेड वाले को। तो फायर ब्रिगेड वाले आग को बुझाने के लिए तोड़फोड़ किए, तो गिर गया नोट और फिर पूरे देश में बवाल मच गया और देश के कोने कोने से ये मांग उठने लगी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का पैनल बैठा और उसने भी यह बात माना कि जस्टिस वर्मा के घर में नोट मिले हैं। और ये इन हाउस जांच थी और इन हाउस जांच में भी यह पाया गया कि जस्टिस वर्मा के घर में नोट था ही। अब उसके बाद में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो उस वक्त के थे, जो कि 13 मई 2025 को अभी रिटायर हो गए हैं, तो वो अब मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को पत्र लेकर ये सिफारिश किए हैं कि इनके ऊपर महाभियोग चलाया जाए। और कई लोग ये बात बताते हैं कि जो अभी मुख्य न्यायाधीश जो संजीव खन्ना थे, उन्होंने जस्टिस वर्मा को ये राय दिए थे कि आप अपने जज पद से इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो अब उनके खिलाफ में केंद्र सरकार महाभियोग लगाने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि महाभियोग क्या होता है। तो देखिए, महाभियोग क्या होता है कि हमारे देश में जितने भी बड़े पद होते हैं, आप लोग इसे नोट करके रखिएगा कि बड़े पद कौन कौन से होते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए। तो इन सब के जो जज होते हैं, इन सब के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे महाभियोग कहते हैं। ये लोग सामान्य तरीके से नहीं हटते। लेकिन अब आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि अभी जो जस्टिस वर्मा हैं, उनके ऊपर जब महाभियोग लगेगा तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी? क्योंकि आपने तो गलत किया तो आपको नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन क्या नौकरी से निकाल देने के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो आपराधिक प्रक्रिया नहीं है। मतलब कि वो संविधान का मामला है, कोर्ट का मामला नहीं है। और इस न्यायिक प्रक्रिया में बहुत ज्यादा चांस है कि जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटा दिया जाएगा। और ये भी बहुत ज्यादा चांस है कि इसी बीच में जस्टिस वर्मा खुद ही अपनी पद से इस्तीफा दे देंगे। और अभी तक किसी के खिलाफ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज, किसी के खिलाफ महाभियोग नहीं चला है। ये पहले ऐसे न्यायाधीश होंगे जिनके खिलाफ महाभियोग चलेगा। और अगर ये महाभियोग चला और वो जज पद से हट गए, जिसकी प्रबल संभावना है, तो उस वक्त तो जज नहीं रहेंगे। तो अब उसके बाद में सरकार के हाथ में रहेगा कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होंगे कि नहीं होंगे। और आपराधिक मामले जनरली तब दर्ज होते हैं जब जज को हटाया गया हो और फिर उसके बाद में कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण मिले कि वो घूस लिए हों, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हों या किसी का यौन उत्पीड़न किए हों। अब यहाँ पर जब उनके घर में एक घर नोट मिला, तो जाहिर सी बात है कि अगर आगे जांच हुई तो पता चल ही जाएगा कि उन्होंने करप्शन किए हैं। तो आपराधिक मामले उनके खिलाफ चल सकते हैं, लेकिन अभी का जो मामला है वो केवल संवैधानिक मामला है। अब हम लोग समझते हैं कि महाभियोग की प्रोसीजर क्या होती है। तो महाभियोग की प्रोसीजर में सबसे पहले महाभियोग संसद के किसी भी सदन, चाहे तो ऊपरी सदन मतलब कि राज्यसभा, नहीं तो निचली सदन मतलब कि लोकसभा में लाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए लोकसभा से कम 100 सांसदों का और राज्यसभा से कम 50 सांसदों का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। और जब संसद से पारित हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि 100 लोकसभा और 50 राज्यसभा से हस्ताक्षर करके आगे बढ़ा दिया गया, यहाँ तक तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरे चरण में जैसे ही संसद से प्रस्ताव पारित हो गया, तो उसके बाद में क्या होता है कि 3 सदस्य एक कमेटी बैठती है और इस कमेटी में एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहेंगे और दूसरा सदस्य किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहेंगे। और एक सदस्य का नाम केंद्र सरकार मनोनीत करेगी कि वो सदस्य कौन होगा। और इन तीनों उसके बाद जांच करेंगे कि उनके ऊपर लगा आरोप कितना सही है। और जब त्रिसदस्यीय जो समिति है, अगर वो मान लेती है कि जज साहब सचमुच दोषी हैं, तो फिर से इसको संसद में भेज दिया जाएगा। और संसद में 2/3 सदस्य का मतलब होता है 3 भाग में 2 भाग। अगर इसे परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 66.66% सदस्य अगर वहां पर अनुमति दे दें, तो उसके बाद में उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद जज साहब अपने पद से हट जाएंगे
और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को लागू करने से पहले केंद्र सरकार सभी सदस्यों से मिलेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि सबसे पहले सभी सदस्यों से बात कर लिया जाए, सभी को विश्वास में ले लिया जाए, ताकि जिस टाइम ये अनुमोदन पास हो उस टाइम किसी का धोखा ना हो, ताकि पूरा काम सही तरीके से हो जाए। और इसकी प्रबल से प्रबलतम संभावना है कि इसके बाद में जस्टिस वर्मा अपने पद से हट जाएंगे। तो अब बात ये उठता है कि ये सब प्रक्रिया से देश को कितना फायदा होगा। दोस्तों, ये सब प्रक्रिया से देश को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जब अगर जस्टिस वर्मा को पद से हटा दिया जाएगा या खुद हट जाते हैं और उनके ऊपर एक सामान्य व्यक्ति की तरह कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो देश में हर एक ऊंचा पद पर बैठा व्यक्ति ये जरूर सोचेगा कि अगर हम भी गलत किए, हम भी कोई भ्रष्टाचार में लिप्त रहें, तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा, हमको भी पद से हटाया जा सकता है। और ये सिर्फ संविधान में लिखित नहीं है, एक काम भी करता है। तो इस तरीके से हर उच्च पद पर बैठा व्यक्ति अगर गलत करता है तो उसके ऊपर हमेशा तलवार लटकती रहेगी। तो निश्चित तौर पर ये देश के लिए बहुत अच्छा चीज है। तो जस्टिस वर्मा के ऊपर महाभियोग चलना चाहिए। तो दोस्तों, ये एनालिसिस आप लोगों को कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।